ऐसा क्या है कि एक बुक के अंदर 14 चैप्टर हैं और एक के अंदर 12 चैप्टर्स हैं। तो उसका कारण क्या है कि अगर हम दोनों ही किताबों के अंदर लेवल 2 की बात करें तो आपको हर तरह के सवाल मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि यार जेईई एडवांस के लिए अगर दोनों में ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है तो अब हम उसको चूज कैसे करें कि कौन सी किताब हमारे लिए बेटर थी। हर एक बच्चे का यही डाउट होता है कि सर मैं नीरज कुमार करूं या एनवस्सी करूं, मैं नीरज कुमार करूं या एनवस्सी करूं। तो आज हम इन्हीं दोनों बुक्स के बारे में एक डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो यार बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं दो ऐसी फिजिकल केमिस्ट्री की बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार हमें कौन सी किताब करनी चाहिए हमारे जो कोचिंग है उसके मॉड्यूल के अलावा। तो यार जो दो किताबें जिनके बारे में बात करने वाले हैं इनके कवर से ही आप इनको पहचान गए होंगे कि जो सबसे पहली किताब है ये है नीरज कुमार और ये जो दूसरी किताब है एनवस्सी। हर एक बच्चे का यही डाउट होता है कि सर मैं नीरज कुमार करूं या एनवस्सी करूं, मैं नीरज कुमार करूं या एनवस्सी करूं। तो आज हम इन्हीं दोनों बुक्स के बारे में एक डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोनों किताबों की, तो जनरली बच्चे जब इन बुक को करने के लिए जाते हैं तो मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि यार बच्चे अपनी जो कोचिंग का जो मॉड्यूल है, जो पैकेज मिला है उसको कर चुके हैं। उनको करने के बाद जब उनके पास एक एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो उस एक्स्ट्रा टाइम में उनको ये किताबें करने का सजेशन दिया जाता है कि भाई आप अपनी प्रैक्टिस को और इंप्रूव करने के लिए, अच्छा करने के लिए इन बुक्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे दोनों ही किताबों के बारे में। सबसे पहली बात जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि यार क्या इन बुक्स के अंदर थ्योरी दी हुई है। तो अगर आप एनवस्सी बुक उठाते हैं तो इसके अंदर आपको थोड़ी सी थ्योरी दी हुई होगी, बट नीरज कुमार के अंदर किसी भी तरह का कोई थ्योरी का कंटेंट नहीं दिया हुआ। हालांकि मेरा ये सजेशन है कि यार आप जब इन बुक्स को उठाते हैं तो आपका जो पर्पज होता है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कहीं ना कहीं नीरज कुमार के अंदर तो थ्योरी नहीं, अच्छी बात है, और एनवस्सी के अंदर अगर कुछ थ्योरी दी हुई है तो उसका ऐसा कोई रिलेवेंस नहीं है, वो आपके कोई काम नहीं आने वाली, क्योंकि आप जो थ्योरी पढ़ने वाले होंगे किसी ऐसी डिटेल्ड थ्योरी वाली बुक से पढ़ रहे होंगे या तो अपने कोचिंग के नोट्स को फॉलो कर रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि हम ये बोल सकते हैं कि यार थ्योरी का ऐसा यहाँ पे कोई यूज नहीं है, बट इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ी बहुत थ्योरी दी हुई है। उसके बाद हम आगे आते हैं यार चैप्टर को बाइफिकेट कैसे किया गया है या एक्सरसाइजेस कैसी हैं। तो सबसे पहले हम दोनों ही किताब के अंदर जो लेवल 1 है उसकी बात करते हैं। अगर आप एनवस्सी बुक को उठाते हैं और उसके लेवल 1 को देखते हैं तो अप्रोक्स हर एक चैप्टर में, अगर मैं अप्रोक्स की बात करता हूं तो कुछ 150 क्वेश्चंस के आसपास आपको मिलेंगे। लाइक हो सकता है किसी चैप्टर में 120 सवाल हो, तो हो सकता है किसी क्वेश्चन 180 तक सवाल हो। तो अप्रोक्स अगर हम एक एवरेज बात करें तो आपको एक्सरसाइज 1 में 150 तक सवाल मिलने वाला है। वहीं पे अगर मैं बात करूं नीरज कुमार बुक की, तो यहाँ पे आपको ऑन एन एवरेज हर एक जो लेवल 1 है अराउंड 100 के आसपास सवाल मिलने वाला है। कुछ जगह हो सकता है 140 तक चले आ रहे हो, तो कुछ जगह हो सकता है वो 90 के आसपास ही सवाल हो, बट ऑन एन एवरेज 100-110 सवाल आपको लेवल 1 में मिलने वाले हैं। इसका मतलब है कि यार आपको एनवस्सी किताब में लेवल 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे और नीरज कुमार के अंदर आपको जो लेवल 1 है वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि यार हमारे लिए ज्यादा क्वेश्चन रेलेवेंट है या कम क्वेश्चन रेलेवेंट है। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि यार इन सवालों को दिया कैसे गया है। तो यार अगर हम एक्सरसाइज 1 की दोनों ही किताबों के अंदर बात करते हैं तो आप अगर नीरज कुमार के अंदर देखते हैं तो वो जो 100 सवाल हैं उनको प्रॉपरली बाइफिकेशन किया गया है कि यार जो सब टॉपिक में उसको डिवाइड करके क्वेश्चंस को एक प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन करते हुए दिया गया है। वहीं पे अगर मैं एनवस्सी की बात करता हूं तो उसके जो लेवल 1 है उसमें सब टॉपिक्स को डिवाइड नहीं किया गया है। आप कुछ रैंडम आप स्टार्ट करेंगे, हालांकि उसको कोशिश ये की गई है कि उसी सीक्वेंस में रखा जाए जैसे क्लासेस के अंदर चैप्टर का फ्लो चलता है। बट अगर मैं बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो नीरज कुमार का लेवल 1 बेटर है। किस तरह से बेटर है? एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने रिक्वायर्ड हैं उतने ही दिए हुए हैं, इसके अलावा हर एक टॉपिक को बाइफिकेट करके अलग अलग लिखा हुआ है। अब सवाल ये आता है कि सर बेटर आपने बोला, बट इसको किस सेंस में हम बात करें बेटर है? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे मान लेते हैं यार एक बच्चा है, वो ऑलरेडी अपने कोचिंग के मॉड्यूल को सॉल्व कर चुका है। जब अपने कोचिंग के मॉड्यूल को सॉल्व कर चुका है तो उसने एक ही टाइप के बहुत सारे सवाल उसमें देखे होंगे। अगर हम दोनों के लेवल 1 की बात करें तो नीरज कुमार के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, बट रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस भी कम है। आपको हर बार देखने में एक फ्रेश क्वेश्चन मिलेगा, जो कि जब आप दोबारा चीजें कर रहे होते हैं, मतलब आप मॉड्यूल सॉल्व करने के बाद दोबारा इस पे आएंगे तो आपको क्वेश्चंस को करने में मजा आएगा। वहीं पे अगर आप एनवस्सी उठाते हैं तो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि यार कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, एक जैसे क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, और क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है तो अगर आप आपके जो मॉड्यूल है उसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं तो आपके लिए नीरज कुमार करना बेटर है।
लेकिन आप पहली बार कोई किताब कर रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, या आपने अभी तक मॉड्यूल अपनी कोचिंग का सॉल्व नहीं किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे N80 बुक बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा मिलने वाले हैं और एक ही पैटर्न पे ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिससे आप क्या करेंगे कि आपको जब 3-4 क्वेश्चन एक जैसे दिखते हैं तो उससे कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है सॉल्व करते टाइम। तो ये मेरा लेवल 1 को लेके दोनों का रिव्यू है। अब अगर हम बात करें इसमें कुछ और चीजों की, तो एक जैसे दोनों डिफरेंस बुक्स में मुझे एक ये नजर आया कि अगर आप चैप्टर वाइज बात करते हैं तो आपको जो नीरज कुमार बुक है उसके अंदर आपको टोटल 14 चैप्टर्स दिखेंगे, बट आपको N80 के अंदर टोटल 12 चैप्टर्स दिखेंगे। अब है तो दोनों ही फिजिकल केमिस्ट्री, तो ऐसा क्या है कि एक बुक के अंदर 14 चैप्टर हैं और एक के अंदर 12 चैप्टर्स हैं। तो उसका कारण क्या है कि नीरज कुमार के अंदर जो थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री है उसको अलग अलग चैप्टर ट्रीट किया गया है, और अगर अलग अलग चैप्टर ट्रीट किया गया है तो उनके जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी आपको अलग अलग मिलेंगे। ये बच्चे के लिए काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि जनरली थर्मोडायनेमिक्स का जो क्वेश्चन है का टाइप है वो अलग है, थर्मोकेमिस्ट्री अलग है, दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिलेट करता है दोनों ही चीजों को। बट अगर बच्चे को ये क्वेश्चंस अलग अलग मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ये बेटर है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपको थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री एक साथ मिलेगा एक ही चैप्टर के अंदर, तो कहीं ना कहीं बच्चे को क्वेश्चंस को ढूंढने में अलग अलग करने में प्रॉब्लम होती है, बट ऐसा बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही चीजें सोल्व की जा सकती हैं। वहीं पे आप अगर इसमें देखेंगे नीरज कुमार के अंदर तो केमिकल काइनेटिक्स और न्यूक्लियर केमिस्ट्री को अलग अलग किया गया है, बट वही N80 के अंदर केमिकल काइनेटिक्स और न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक साथ है, इस कारण से नंबर ऑफ चैप्टर्स में डिफरेंस आ रहा है। अब ये बच्चे के लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है कि आप उसको चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं उनको बाइफिकेट करके दे दें और अलग अलग करके दे दें, तो बच्चे की हेल्प होती है। अब दूसरा यार, ये जो एक्सरसाइज 1 या लेवल 1 जिसके बारे में हमने बात की, ये कौन से एग्जाम के लिए ज्यादा रिलेवेंट है? तो यार मैं बोलूंगा कि यार ये जो लेवल 1 है, एक्सरसाइज 1 है, ये जेईई मेन के लिए ज्यादा रिलेवेंट है। इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो दोनों ही किताब में जेईई मेन के हिसाब का रखा गया है, ठीक है। तो अगर आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप दोनों में से कोई भी किताब उठा के लेवल 1 सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपको ऐसे सोचना है कि यार मेरे लिए क्या बेटर है, तो मेरे दो सजेशन है। अगर आप अपने कोचिंग का मॉड्यूल नहीं करते हैं या आपके पास ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो आप डेफिनेटली N80 उठाएं, उसको सॉल्व करें। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं, एक जैसे क्वेश्चन ज्यादा है, आपका फायदा होगा। वहीं अगर आप अपनी कोचिंग का मॉड्यूल करके बैठे हुए हैं और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने की नीड नजर आ रही है, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करने की नीड नजर आ रही है, तो आप जेईई मेन की तैयारी के हिसाब से नीरज कुमार का लेवल 1 उठा लें सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब वही बात करते हैं हम लेवल 2 की। अगर हम दोनों ही किताबों के अंदर लेवल 2 की बात करें तो आपको हर तरह के सवाल मिलेंगे, जैसे सिंगल करेक्ट भी मिलेंगे, मल्टी करेक्ट भी मिलेंगे, कॉम्प्रिहेंशन टाइप भी मिलेंगे, इंटीजर टाइप भी मिलेंगे, मैट्रिक्स मैच भी मिलेंगे। इनफैक्ट एसर्शन रीजन भी आपको दोनों ही किताबों के अंदर मिलेंगे। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको दोनों ही किताबों में मिलने वाला है, जो कि आपके पास जेईई एडवांस के लिए काफी हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि यार जेईई एडवांस के लिए अगर दोनों में ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, तो अब हम उसको चूज कैसे करें कि कौन सी किताब हमारे लिए बेटर है? अब यार जब आप जेईई एडवांस की तैयारी करते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि आपका जो कोचिंग का मॉड्यूल है उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होने के चक्कर में ज्यादातर क्वेश्चन जेईई मेन लेवल के होते हैं और जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। ऐसा मेजरली जितने भी कोचिंग्स हैं मैंने ऐसा देखा, ऑब्जर्व किया, ऐसा होता है। हालांकि कुछ जगह पे जेईई एडवांस के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल होते हैं, बट एक जनरल अप्रोच के हिसाब से देखें तो जो जेईई मेन का कॉन्टेंट है वो मॉड्यूल्स जो कोचिंग के होते हैं उनमें ज्यादा होता है। तो जैसे मैंने बोला यार कि जेईई मेन वाले में अगर कम क्वेश्चन भी मिलते बुक में तो चलता है, क्योंकि आप मॉड्यूल सोल्व कर चुके हैं। बट जेईई एडवांस की तैयारी के लिए आपको जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो ज्यादा से ज्यादा नंबर में करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं लेवल 2, 3 जैसे आप अगर N80 उठाएंगे तो वहां पे लेवल 2, 3, 4 अलग अलग होगा, और नीरज कुमार के अंदर वो एक्सरसाइज 2 में होगा जहां पे सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो नीरज कुमार के अंदर N80 के कंपैरिजन में ज्यादा है एक्सरसाइज 2 में। दूसरा जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है वो डेफिनेटली नीरज कुमार के अंदर बेटर है। अगर आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं डेफिनेटली बेटर है। जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन मैंने देखा है भाई नीरज कुमार के अंदर वो अनपैरेलल है। हेड्स ऑफ टू यू सर, मैं आपका सच में एक बड़ा फैन हूं, और फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं कि यार ये किताब जो है ना जेईई एडवांस के लिए वो बेटर है, अगर आप एक्सरसाइज 2 के जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे बात करते हैं। बट समटाइम्स मैंने देखा है कि यार जो नीरज कुमार है उसके अंदर ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं कि यार बहुत ज्यादा ऐसे दे दिए हैं जो लेंदी से हो रहे हैं, या जेईई एडवांस के लिए कई बार नीड नहीं होती है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा
कि अगर आप जे एडवांस की तैयारी के लिए नीरज कुमार के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप अपने कोचिंग के टीचर से क्वेश्चंस को मार्क करा लें, ताकि ऐसे जो क्वेश्चन जो हो सकता है जे एडवांस के लिए रिलेवेंट ना हो बट ओलंपियाड के लिए रिलेवेंट है, वो आप हटा सकते हैं, उनको करना छोड़ सकते हैं। दो, अगर आप जे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और लिमिटेड क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो N80 के अंदर भी आपको एक क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, हर तरह का सवाल मिलेगा। बट मेरा जो पर्सनल फेवरेट है, जो मेरा सजेशन है कि यार नीरज कुमार के अंदर आपको जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है वो बेटर मिलेगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी बेटर मिलेगा। तो अगर मैं एक होल सोल कंपैरिजन करता हूं कि भाई दोनों में जेई मेन और जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेटर किताब है वो कौन है, तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो नीरज कुमार की तरफ ही जाएगा कि यार वो बेटर किताब है। और अगर आप टॉप 100 के अंदर रैंक एम कर रहे हैं तो आप अगर इस बुक को सॉल्व करते हैं तो आपका डेफिनेटली उसमें फायदा होने वाला है। इसके अलावा बात करें और बुक के अंदर हमें क्या मिलेगा, तो इन बिल्ट सॉल्यूशन दोनों ही किताबों के अंदर मिलते हैं। आपको प्रॉपरली हर एक चैप्टर के बाद सॉल्यूशंस मिलेंगे, जिससे आप कई बार क्या होता है कि हम कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, वैसे तो खुद से ट्राई करना चाहिए बट कई बार अटक जाते हैं, तो आप दोनों ही किताबों में सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, आप उनको ढूंढ सकते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल रिव्यू की बात करूं, तो अगर मैं जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, अज्यूमिंग दैट कि आप अपने कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व कर चुके हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आप अगर नीरज कुमार की बात करते हैं तो मैं उसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, बट N80 को भी मैं कम से कम 9 आउट ऑफ 10 दूंगा ही। बट अगर आप जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तब भी मैं नीरज कुमार को 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, बट N80 बुक को मैं यहाँ पे अराउंड 7.5 से 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू।